हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है तो आज वो इस वीडियो को देखें और आपको वाकई में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। सबसे पहली बात, जो ज्योमेट्री है उसका नाम सुन के आप बोरिंग ना हो, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारी डेली लाइफ में किस प्रकार से यूज में आता है, आइए बताता हूँ मैं आपको किस प्रकार से हमारे डेली लाइफ में यूज आता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ट्रिग्नोमेट्री में भी हमारे यूज आता है, इंटीग्रेशन में यूज आता है और इन सब का यूज आप पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में। बट अभी आपको क्या है, सीखना है सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे कोई भी कोऑर्डिनेट्स को डिनोटेशन करना, मतलब उन कोऑर्डिनेट्स को उस पे शो करना। तो कैसे शो करेंगे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम यूज करते हैं एक्स और वाई के एक्सिस में, मींस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के, और उसमें हमारा एक ओरिजिन होता है कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर जिस कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, ठीक है। उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं कि कहां पर रखी हुई है। तो हम इसमें है जो हमारा है, पहले हमने पढ़ा है पिछली क्लास में, आप लोगों ने पढ़ा होगा, हम एक नंबर लाइन लेते थे जिसमें हमारा 0 होता था एंड देन 1 2 3, राइट साइड में कुछ नंबर्स होते थे एंड लेफ्ट साइड में भी कुछ नंबर्स होते थे 2 एंड 3। तो ये क्या है, हम बोलते थे उस पे नंबर 2 दिखाने के लिए, पॉजिटिव 2 शो करने के लिए। तो हम पॉजिटिव 2 शो करते थे, 0 से राइट साइड में 2 नंबर लेते थे 1 2 3 4 एंड देन उसमें हम 2 को शो करते थे, ठीक है। ये हमारा एक एक्स एक्सिस, एक एक्स लाइन होती थी, ठीक है। हम इस लाइन को कोई भी नाम दे देते थे। बट इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा एक्स एंड वाई। ये हमारा एक्स एक्सिस होता है और इसमें ये हमारा वाई एक्सिस होता है। और जो ये पॉइंट होता है, ये वाले पॉइंट को ही जीरो होता है, जीरो जो होता है, ये वाला पॉइंट जो होता है, इस वाले पॉइंट को यहाँ पर जीरो ले लेते हैं। ये एक एक्स हो जाता है और एक वाई हो जाता है। जब ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं तो इनका जो पॉइंट होता है ये जीरो से मानते हैं। जैसे यहाँ जो वाई है, वाई को भी अगर मैं इस तरह से 9 लेता, ठीक है, और इसको भी मैं जीरो से स्टार्ट करता, 0 एंड देन 1 2 3 एंड देन -1 -2 एंड -3। और जब मैं इस लाइन को और इस लाइन को दोनों को क्या करता है, इंटरसेक्ट कराता, तो ये दोनों कहाँ मिलते हैं, बिल्कुल ये दोनों एक दूसरे को 0 से अगर इंटरसेक्ट करते तो ये 2 पॉइंट आते, ठीक है। तो इन 2 पॉइंट्स को ही ओरिजिन कहते हैं। यहाँ पर मेरा यहाँ पर जो मेरा 0 है ये ओरिजिन है, यानी मेरी प्रारंभिक बिंदु है, यानी केंद्र मूल बिंदु है, ठीक है। यहाँ पर भी मेरा ये मूल बिंदु है, ओरिजिन है। देन जब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो ये कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं या कार्टेशियन सिस्टम कह सकते हैं हम, जिसे हम एक्स और वाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसमें जो हमारा राइट साइड वाला पार्ट होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है एंड अप साइड वाला जो वाई एक्सिस होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है। बट लेफ्ट साइड का और डाउन का ये हमारे नेगेटिव एक्सिस होते हैं। ये पूरा एक्स है तो ये मेरा नेगेटिव एक्स एक्सिस हो जाता है और ये मेरा नेगेटिव वाई एक्सिस हो जाता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, इसमें जो हमारा x, ये हमारा मान लो यहाँ पर जो बिंदु है, जो 0 0 मैंने लिया है, जो ओरिजिन है, इसको मैं मान लेता हूँ ये O है, O है, ठीक है। तो जो मेरा x O और x जो है, ये हम x डैश ले लेते हैं, x डैश और ये y डैश, देन x O और x डैश जो है, x O एंड x डैश जो है वो हमारा x एक्सिस है, ठीक है। एंड जो मेरा y O एंड y डैश जो है वो मेरा y एक्सिस है। इसमें x एक्सिस जो मेरा x O और y के अंदर में जो क्वाड्रेंट आता है इसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं एंड y O और x डैश के अंदर जो मेरा पोर्शन आता है उसे हम सेकेंड क्वाड्रेंट कहते हैं एंड देन x डैश O एंड y डैश के अंदर जो मेरा पोर्शन आता है उसे हम थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं और इसमें मेरा x O और y डैश के अंदर जो पोर्शन आता है उसे हम फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकेंड क्वाड्रेंट एंड देन थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये क्वाड्रेंट्स होते हैं, ठीक है। क्वाड्रेंट के अंदर हम क्या करते हैं, अपनी कोई भी वैल्यूज को या कोऑर्डिनेट्स को शो कराते हैं। हमारी जो दोनों वैल्यूज होंगी वो मेरी क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, ठीक है। एंड देन सेकंड क्वाड्रेंट में जो मेरी पहली वैल्यू होगी नेगेटिव होगी एंड फर्स्ट वैल्यू जो होगी पॉजिटिव होगी। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर मेरी दोनों वैल्यूज जो होंगी वो नेगेटिव होंगी एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर मेरी फर्स्ट वैल्यू पॉजिटिव होगी एंड सेकंड वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी।
इसका यूज किस तरह से होता है, इसका यूज देखते हैं। सपोज एक रूम है, ये मेरा x था, ये y है, ठीक है। अब मेरे को कोई ऑब्जेक्ट का डिजाइन करना है, ठीक है, तो वो मैं इसके अंदर ही करूंगा, ठीक है। तो मैं इसके अंदर जब मैं उस ऑब्जेक्ट का डिजाइन करूंगा, उसका साइज क्या होगा, उसका शेप क्या होगा, उसके डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर उसकी वैल्यूज क्या होगी, वो सारा कुछ मैं क्या करता हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर करता हूँ, ठीक है। अगर सपोज मेरे को क्या करना है, ये x है, ये x है और ये y है, और मेरे को एक एरिया लेना है, ठीक है, मतलब प्लॉट लेना है। तो प्लॉट भी मैं इसके अंडर में ही x एंड y के अंडर में ही क्या करूंगा, उसकी वैल्यूज को डिफाइन करूंगा, उसके पॉइंट्स क्या होंगे, क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, जो मेरे को अगर एक एरिया चाहिए, इतना एरिया चाहिए, तो उस एरिया के लिए मेरे को क्या पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, कितना डिस्टेंस होगा, कितनी लेंथ होगी, कितनी ब्रीथ होगी, वो सारा हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से अब मैं इसके अंदर बताऊंगा आपको पॉइंट्स किस तरह से लेते हैं, ठीक है। किसी भी कार्टेशियन सिस्टम के अंदर जो हमारे पॉइंट होते हैं उन्हें हम किस तरह से लेते हैं, तो और ये स्टार्ट करते हैं। अगर मैं कहूं, हम जब भी कोई पॉइंट्स को शो कराते हैं, मतलब जो हमारी पॉइंट की डेनोशन होती है किसी भी पॉइंट की, फर्स्ट जो होता है हमारा एक्स कोऑर्डिनेट रखते हैं हम, कोऑर्डिनेट, एंड देन जो है हमारा सेकेंड वैल्यू जो होता है वो वाई कोऑर्डिनेट होता है। यानी हम कोई भी पॉइंट को अगर हम दिखा रहे हैं, अगर मान लीजिए मेरा पॉइंट P है, तो पहले मैं उसमें x पॉइंट्स दिखाऊंगा एंड सेकेंड जो है मेरे उसमें y पॉइंट्स होंगे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर जो मैंने है फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में मेरी दोनों वैल्यू जो पॉजिटिव आ रही हैं वो इसीलिए आ रही हैं क्योंकि मैंने पहले जो है वहां पर x एक्सिस का पॉइंट लिया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट जो है मैं x एक्सिस का लिया हूँ एंड देन सेकेंड जो है वो मेरा y का है। देन सेकेंड क्वाड्रेंट में मेरी पहली वैल्यू जो है नेगेटिव आ रही है क्योंकि जो मेरी पहली वैल्यू मैं लूंगा क्वाड्रेंट के अंदर में वो मेरी नेगेटिव x, यहाँ पर मेरे नेगेटिव एक्सिस है तो वहां पर पहली वैल्यू मेरी नेगेटिव होगी एंड देन सेकंड वैल्यू जो मेरी y की है वो मेरी सेकंड वैल्यू पॉजिटिव होगी। देन थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा पहली वैल्यू नेगेटिव होगी क्योंकि x एक्सिस की है एंड देन सेकंड वैल्यू जो है वो नेगेटिव है क्योंकि वो नेगेटिव y एक्सिस की है। देन फोर्थ वैल्यू जो है मेरी पॉजिटिव x एक्सिस की है इसीलिए पॉजिटिव है एंड देन y एक्सिस की नेगेटिव है तो नेगेटिव है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसमें जो हमारे क्वाड्रेंट्स हैं, क्वाड्रेंट्स के अंदर में जो हम अपने कोऑर्डिनेट शो करते हैं वो इस तरह से शो करते हैं, ठीक है। पहला x होता है दूसरा y होता है। सपोज अगर मेरे को कभी सिर्फ एक x मतलब एक ही कोऑर्डिनेट लेना हो, x वाला ही लेना हो, x एक्सिस का, y का मुझे नहीं चाहिए, y का मान लीजिए 0 है, देन इस केस में मेरे जो x के जो कोऑर्डिनेट होते हैं x कोऑर्डिनेट उसको हम कहते हैं अब्सीसा, एंड y कोऑर्डिनेट जिसमें मेरा x 0 होता है, ठीक है। x जो x के कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0 होते हैं, देन y कोऑर्डिनेट जो होता है वो मेरा होता है ऑर्डिनेट, उसे हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। एंड ओरिजिन पे मेरे जो कोऑर्डिनेट होते हैं, कोऑर्डिनेट एट ओरिजिन वो मेरे होते हैं 0 0। मैं बता चुका हूं यहाँ पर मेरे जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0 0 क्यों होते हैं, क्योंकि हम एक x एक्सिस एंड y एक्सिस को मिलाते हैं जिनका ओरिजिन 0 से स्टार्ट होता है। जब वो इंटरसेक्ट करते हैं तो वो इंटरसेक्ट करने पर कहाँ पर 0 से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इसीलिए o जो है ओरिजिन है और ओरिजिन पे मेरे 2 पॉइंट्स होते हैं जो कि 0 0 होते हैं। देन उसके बाद से हम 1 2 3 इसकी काउंटिंग से स्टार्ट करते हैं वैल्यूज को, 1 2 3 एंड -1 -2 एंड -3 एंड -1 -2 एंड -3, ठीक है। तो इस तरह से हम एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर पॉइंट्स बताते हैं, क्वाड्रेंट के अंदर देखते हैं कि कौन से कोऑर्डिनेट्स हमारे पॉजिटिव है नेगेटिव है। सपोज अब अगर तुम्हें दे दिए जाएं कोई भी 2 वैल्यूज दे दी जाएं, ठीक है, जैसे एक P पॉइंट है उसमें वैल्यू दे दी जाए -3 एंड -2 को बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई करते हैं। तो आप देख करके बता सकते हो दोनों वैल्यूज मेरी x की भी नेगेटिव है एंड y की भी वैल्यू जो है मेरी वो नेगेटिव है, तो मैं देख करके ही बता सकता हूँ ये तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा क्योंकि उसके अंदर मेरी दोनों वैल्यूज क्या है नेगेटिव है। एंड देन इसी तरह अगर कोई दूसरा पॉइंट्स दे दिया जाए आपको -4 एंड +2, प्लस लिखते नहीं हम तो प्लस नहीं होगा, -2 और
-4 एंड +2। तो ये क्या किसी क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है? यहीं पर देखो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ये लाई करता है। पहली वैल्यू मेरी x वाली माइनस है एंड देन सेकंड वाली वैल्यू जो है मेरी पॉजिटिव है, तो ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। एंड देन अगर कोई वैल्यू, कोई पॉइंट दिए हुए हैं आपको q, 2 एंड 3, देन ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। दोनों वैल्यूज जो है वो मेरी पॉजिटिव है। इसी तरह अगर कोई एक और पॉइंट ले लीजिए, t पॉइंट है और वो पॉइंट उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, वो हैं 2 एंड -9, तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे? ये हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, जिसमें मेरी पहली वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है एंड देन सेकंड वैल्यू जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, तो इस तरह से हम कोऑर्डिनेट्स हमें दिए होंगे या पॉइंट्स दिए होंगे, तो हम पॉइंट्स को जो है बता सकते हैं वो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर हैं। ठीक है, और कोई भी तरह की इसमें कुछ प्रॉब्लम आने वाली है नहीं, क्योंकि बहुत ही इजी चैप्टर है। एंड देन अब हम सेकंड जो इसमें आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे कि अगर मेरे को पॉइंट्स दिए हुए हैं और अगर वो बोलता है उसको कार्टेशियन सिस्टम या कार्टेशियन प्लेन के ऊपर उसको शो करने के लिए, जैसे ये पॉइंट्स दिए हुए थे, आपसे क्वाड्रेंट पूछ रहा था, अगर इन पॉइंट्स को बोले इस ग्राफ पर, मतलब इस कार्टेशियन प्लेन के ऊपर या XY प्लेन के ऊपर शो कीजिए, तो कैसे शो करेंगे? ठीक है, तो ये हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन है, इसके हमने x और y एक्सिस पर कुछ वैल्यूज रखी हैं। ठीक है, अब सपोज मेरे को एक पॉइंट दिया गया, मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है, पॉइंट में बोला है -3 एंड -2 को शो कीजिए कार्टेशियन प्लेन के ऊपर या XY प्लेन के ऊपर, तो हम इसको किस तरह शो करेंगे? तो मैंने आपको अभी बताया कि पहली वैल्यू जो है मैं x पर देखूंगा, तो पहली वैल्यू मेरी नेगेटिव है, तो मैं -3 में जाऊंगा, यानी x पर जाऊंगा -3। ओके, देन सेकंड वैल्यू जो है मैं नेगेटिव है y की, तो मैं y एक्सिस पे जाऊंगा नेगेटिव में -2, देन -3 और -2 को मिलाएंगे, तो यहाँ एक पॉइंट बनेगा P एंड देन वहां पर मैं -3 एंड -2 को शो कर सकता हूँ। ये जो पॉइंट है मेरा इस पॉइंट पर। ठीक है, इसी तरह अगर मेरे को कोई सेकंड वैल्यू दे दी जाए, सपोज Q है 4 एंड -2, देन मैं देखूंगा पहली वैल्यू मेरी क्या है? पॉजिटिव, यानी x एक्सिस पर जाऊंगा पॉजिटिव वाले, देन x एक्सिस पॉजिटिव एंड देन सेकंड वैल्यू जो है नेगेटिव, देन मैं y एक्सिस पे जाऊंगा नेगेटिव में, देन मैं यहाँ से और ये इसको मैं मिलाऊंगा, इसके y एक्सिस के परपेंडिकुलर x एक्सिस से एक लाइन लूंगा एंड x एक्सिस के परपेंडिकुलर y एक्सिस से 2 से एक लाइन लूंगा, देन उन दोनों को मैं मिलाऊंगा जहां पर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, टच करेंगी, उस पॉइंट पे मेरा Q होगा और उस पे मेरी वैल्यू होगी 4 एंड -2। इसी तरह से अगर मेरे को कोई वैल्यू दी हुई है, S है पॉइंट, उसकी मेरी वैल्यू दी हुई है -2 एंड +2, पॉजिटिव हम नहीं शो करते हैं तो इसीलिए हम ओनली 2। देन मैं देखूंगा पहली वैल्यू जो है मेरी वो नेगेटिव x एक्सिस की है, तो मैं नेगेटिव x एक्सिस में जाऊंगा, नेगेटिव x एक्सिस में 2 एंड पॉजिटिव x एक्सिस में 2, तो पॉजिटिव x एक्सिस से मैं क्या करूँ, y एक्सिस से क्या करूँगा, एक परपेंडिकुलर लूंगा और पैरेलल लूंगा, जो कि क्या होगा मेरे x एक्सिस की होगा, एंड देन x एक्सिस से मैं एक पैरेलल लूंगा y एक्सिस के, देन जहां वो इंटरसेक्ट करेंगे वो जो मेरा पॉइंट होगा वो S पॉइंट होगा, और उस S पॉइंट पर मेरी दो वैल्यू होंगी -2 एंड 2। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कार्टेशियन प्लेन या XY प्लेन के ऊपर वैल्यूज को शो कर सकते हैं। ठीक है, इसमें इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। एक छोटी सी और एक इसके अंदर एडिशन होगा, जो कि होगी एक इक्वेशन, नॉर्मल सी इक्वेशन। उस नॉर्मल सी इक्वेशंस पर हमें क्या करना पड़ेगा, x और y की सिर्फ 2 या 1 वैल्यूज निकालनी होंगी, बस वो और देख लेते हैं, दैट्स ऑल। आपका चैप्टर फिर इसके बाद फिनिश। अगर स्क्रीनशॉट लेना है इसका तो आप ले लीजिए, फिर उसके बाद मैं रफ करता हूँ। ओके, तो नेक्स्ट उसमें जो है उसमें हम पढ़ेंगे, सिर्फ हमें एक इक्वेशन दी हुई होगी और उस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। हालांकि ये थोड़ा सा हल्का सा आगे मैं बढ़ा रहा हूँ इस वीडियोस के अंदर, इसके अंदर वैसे इतना पूछा नहीं गया, बट फिर भी थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ। सपोज कीजिए y इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है 3x + 1। ठीक है, इसके अंदर आपने क्या निकालने हैं, x की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, और फिर उसको कार्टेशियन प्लेन या XY प्लेन के ऊपर उसे शो करना है। तो पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे।
इस साइड बना लेते हैं, एक बॉक्स बनाएंगे, इसके अंदर हम रखेंगे एक्स एंड वाई, देन इसके अंदर हमें 2 पॉइंट लेने हैं, इसमें हम एक्स की वैल्यू रखेंगे जिससे हमें वाई की वैल्यू पुट आ जाएगी। इस इक्वेशन का मतलब समझिएगा, ये इक्वेशन क्या है मेरी, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी है, जहाँ पर m जो है वो स्लोप दे रहा है, यानी यहाँ पर जो m की वैल्यू होगी वो क्या देती है, स्लोप। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, कुछ नहीं, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये जो है ये हम आगे आने वाले चैप्टर्स में जो 10th क्लास में उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं पढ़ना, यहाँ पर ये इक्वेशन इसके बेस पर है, ये बताना चाह रहा था मैं। तो यहाँ पर मैं x की वैल्यूज को पुट करूंगा, देन x की वैल्यू पुट करने पर मेरी y की वैल्यू आ जाएगी, यानी y की वैल्यू डिपेंडेंट है x के ऊपर। सपोज मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ, देन y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 प्लस 1, x की वैल्यू मैंने 1 रख दी, देन y हो जाएगा मेरा 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4, देन y की वैल्यू आ जाएगी 4। तो ये x और y की वैल्यू आ गई 1 पॉइंट। देन सेकेंड टाइम्स में क्या करूंगा, y इक्वल्स टू 3x प्लस 1 एंड देन y x की वैल्यू मैं रखूंगा, x की वैल्यू अगेन मैं रखूंगा 2, तो ये हो जाएगा मेरा y इक्वल्स टू 3 इंटू x की वैल्यू मैंने 2 रखी है प्लस 1, देन ये हो जाएगा 6 प्लस 1, देन y हो जाएगा मेरा 7। तो ये मेरी दो वैल्यू आ गई है, x की दो वैल्यू आ गई है, y की दो वैल्यू आ गई है। तो इसको हम xy प्लेन या कार्टेशियन प्लेन के ऊपर कैसे शो करेंगे, तो ये देख लेते हैं। ये मैंने एक xy बनाया, ठीक है, इसमें मैं x और y पे वैल्यूज रख लेता हूँ, ये हो जाएगी 1, ये अरेंजमेंट। अब इसमें हम पहली वैल्यू देखेंगे 1 है मेरी x एक्सिस पे, तो पहली वैल्यू मेरी x एक्सिस पे 1 है, ठीक है। देन सेकेंड वैल्यू जो है मेरी y एक्सिस की 4 है, ये भी 4, तो इसको हम y एक्सिस के पैरेलल लेंगे x एक्सिस से, जो कि कुछ इस तरह से, एंड देन y4 से हम क्या लेंगे, एक पैरेलल लेंगे x एक्सिस के, इसको इन्होंने यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये लाइन, इस पर मैं एक नाम दे देता हूँ P पॉइंट, एंड देन उस P पॉइंट की वैल्यू दे देता हूँ 1 एंड 4। देन सेकेंड में मैं लूंगा x पर मेरा 2 है एंड y पे मेरा 7 है, तो यहाँ से मेरा पैरेलल जाएंगे y एक्सिस के x से, एंड देन y एक्सिस से क्या करेंगे, पैरेलल आएंगे x एक्सिस के, ये मेरा सेकेंड पॉइंट होगा, ठीक है। इस पॉइंट पे मेरी पॉइंट पर मेरी दो वैल्यू है 2 एंड 7, ठीक है। तो ये जो है मेरा ग्राफ कुछ इस तरह से शो करेगा। ये पॉइंट, इस पॉइंट को मैं थोड़ा इस साइड कर देता हूँ, ये रफ कर देता हूँ, यहाँ पर ये पॉइंट हो जाएगा, P पॉइंट हो जाएगा, जिसमें मेरी वैल्यू 1 एंड 4 हो जाएगी। इसको आप इतना भी छोड़ सकते हैं, और अगर उस पर और करना है तो इसमें मैं इन दो पॉइंट्स को मिला दूंगा इस तरह से, ठीक है। तो ये जो मेरी लाइन है, ये लाइन जो है ये वाली इक्वेशन है, y इक्वल टू 3x प्लस 1, यानी ये जो लाइन जो है ये मेरे को दे दी है स्लोप। स्लोप कहने का मतलब है अगर इस लाइन की किसी भी पॉइंट पे, सपोज मैंने यहाँ पर मेरा एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे मैंने x और y की वैल्यू निकाली, तो मेरा इस लाइन को क्या करेगा, वो सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को ये करना नहीं है, ये आगे क्लास में है, 10th 11th में है, तो इसको करना नहीं है, बस यहाँ पर इतना सीखना है आपने। कोई भी इक्वेशन दी हुई है x और y के टर्म्स में, तो उसकी x और y की वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करनी है, x और y की वैल्यू कैसे निकालनी है, और फिर उसको पॉइंट के थ्रू x y प्लेन पे कैसे शो करना है। ओके क्लास, तो ये आपका 9th क्लास का चैप्टर था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ओके, जो कि हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिए, और चैनल को शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।